A very good morning, dear students. I hope all of you are well at your home. आज हम चैप्टर 9 लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स के चैप्टर को आगे पढ़ेंगे. लास्ट क्लास में हमने इसके हैबिटेट पढ़े थे, एडेप्टेशन पढ़ी थी एंड डिफरेंट उनके जो रीज़न होते हैं, जैसे पोलर रीज़न है आपका एंड डेजर्ट रीज़न है, ये एक्सप्लेन किया था मैंने. आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बीइंग. मीन जो लिविंग बीइंग होते हैं उनकी क्या खूबियाँ होती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे. वी वेंट ऑन अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स एंड डिस्कस्ड मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स. In activity first, we listed objects, plants and animals found in different surroundings. Suppose we stop a while and think which examples in our list are living. हमने इसके पहले जो पढ़ा वो डिफरेंट हैबिटेट के बारे में पढ़ा था और जो हमारे प्लांट थे उनके बारे में पढ़ा था. लेकिन अब हम पढ़ेंगे उनकी क्या खूबियाँ होती हैं, क्या क्या विशेषताएँ होती हैं, क्या क्या अलग अलग उनके फीचर्स होते हैं. सपोज़ जैसे हमें पहले से ये पता है कि जो लिविंग बीइंग होते हैं उनमें मूवमेंट होती है, ग्रोथ होती है. लेकिन जो नॉन लिविंग मटेरियल्स होते हैं लाइक अ चेयर, टेबल, स्टोन और अ कॉइन, वी नो दैट दे आर नॉट अलाइव. ये अलाइव थिंग्स नहीं होते, ये अलाइव ऑब्जेक्ट्स नहीं होते. सिमिलरली वी डू नो दैट वी आर अलाइव एंड सो आर ऑल पीपल ऑफ द वर्ल्ड. वी ऑल्सो सी एनिमल्स अराउंड अस दैट आर सो फुल ऑफ लाइफ. डॉग्स, कैट्स, मंकीज़, स्क्विरल्स, इंसेक्ट्स एंड मेनी अदर्स. और उनसे जस्ट अपोजिट हमारे अलावा धरती पे कई तरह के एनिमल होते हैं जिनमें मूवमेंट होती है, ग्रोथ होती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है. हम उसके बारे में पढ़ेंगे. नाउ, डू ऑल द लिविंग थिंग्स नीड फूड. क्या सभी लिविंग बीइंग को फूड की नीड होती है? Then in chapter 1st and 2nd we learnt that all living things need food and how essential it is to animals and to us. हमने चैप्टर 1st एंड 2nd में ऑलरेडी पढ़ रखा है. जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, चाहे वो इंसेक्ट हों, एनिमल्स हों, बर्ड्स हों, ह्यूमन हों, प्लांट्स हों, सभी को फूड की नीड होती है. We have also learned that plants make their own food through the process of photosynthesis. हमने ये भी पढ़ा था कि प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है एंड उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं. एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. और एनिमल्स क्या करते हैं, वो प्लांट्स पे या अदर एनिमल्स पे अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं. फूड गिव्स ऑर्गेनिजम्स द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो. और फूड ऑर्गेनिज्म को क्या देती है, एनर्जी, जिससे वो ग्रो कर सकें. नाउ, डू ऑल लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ. तो क्या सभी लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रोथ को शो करते हैं? डज द कुर्ता यू हैड 4 years बैक स्टिल फिट यू? यू कैनॉट वेयर इट एनी मोर, इजंट इट? यू मस्ट हैव ग्रोन टॉलर ड्यूरिंग दीज ईयर्स. जो कुर्ता आप 4 years बिफोर वेयर करते थे वो अब आपको नहीं आएगा, क्योंकि आप में ग्रोथ की प्रोसेस होती है और आप पहले से कुछ ज़्यादा टॉल हो चुके हैं. मीन्स क्या होता है कि ग्रोथ सब में होती है. देन है आपका डू ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पायर. क्या सभी लिविंग थिंग्स रेस्पायर मीन्स सांस लेते हैं, उनमें ब्रीदिंग प्रोसेस होती है. सो यस, सभी लिविंग बीइंग जितने भी होते हैं, इवन प्लांट, वो भी रेस्पायर करते हैं. व्हेन वी ब्रीथ आउट द एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड आवर बॉडी टू आउटसाइड. ब्रीदिंग इज पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन. जब हम सांस लेते हैं तो एयर में CO2 हमारे एक्सेलेशन की प्रोसेस में निकलता है एंड इनहेल हम ऑक्सीजन को करते हैं, और यही ब्रीदिंग जो है वो रेस्पिरेशन का पार्ट होता है. द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एनिमल्स लाइक कॉज, बफेलोज, डॉग्स और कैट्स इज़ सिमिलर टू ह्यूमंस. और ये सभी ह्यूमन के अलावा उनके साथ साथ कॉज में, बफेलोज में, डॉग्स में, कैट्स में, सभी में सिमिलर होता है. देन है डू ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली. क्या सभी लिविंग थिंग्स स्टिमुली के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं? देन यस, ऑल ऑफ अस रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू सच चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुली. स्टिमुली क्या होता है, जब हम अपने सराउंडिंग्स में कोई भी चेंज देखते हैं और सडन हम उसके प्रति रिएक्ट करते हैं, वो कहलाती है हमारी स्टिमुली. ओके. Now, living organisms and excretion.
अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन की प्रोसेस कैसे होती है? सो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ दीज वेस्ट बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज एक्सक्रीशन। जब आप फूड लेते हो, जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद जो रिमेनिंग फूड होता है अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, उसी प्रोसेस को, जो वो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, उसे ही हम एक्सक्रीशन कहते हैं। डू ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस दियर ओन काइंड? क्या सभी लिविंग बीइंग अपनी जैसे काइंड को ही जन्म देते हैं? सो yes, animals reproduce their own kind. The mode of reproduction may be different in different animals. Some animals produce their young ones through eggs and some animals give birth to the young ones. सभी एनिमल अपने जैसे ही काइंड को रिप्रोड्यूस करते हैं एंड उनके प्रोसेस डिफरेंट हो सकते हैं। कुछ एनिमल होते हैं जो एग लेइंग होते हैं, लाइक हैन, बर्ड्स, बट कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्टली अपने जैसे यंग वन को ही गिव बर्थ करते हैं। उनमें आते हैं आपके काऊ हैं, ह्यूमन बीइंग है, कैट हैं, ये कुछ आपके एग्जांपल्स हैं। ओके, डू ऑल लिविंग थिंग्स मूव? क्या सभी लिविंग थिंग्स मूव करते हैं? नाउ इन चैप्टर 8 वी डिस्कस द वेरियस वेज इन विच एनिमल मूव। हमने चैप्टर 8 में ये पॉइंट डिस्कस किया था कि कौन कौन से तरीके होते हैं जिसके थ्रू एनिमल्स में मूवमेंट होती है। They move from one place to another and also show the other body movements. उनमें क्या होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए डिफरेंट काइंड की बॉडी मूवमेंट होती है। सभी के जो फीचर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। नाउ what then is life? Push your hand deep inside a sack of wheat. डू यू फाइंड इट इज़ वार्म इनसाइड? जब आप वीट बहुत सारे इकट्ठा हो, ढेर हो, वहाँ पे आप हाथ डालोगे तो आपको क्या फील होगा? वहाँ पे कुछ गर्माहट होती है। देयर इज़ सम हीट बीइंग प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सैक ऑफ वीट, द शीट्स रेस्पायर एंड इन दैट प्रोसेस गिव आउट सम हीट। क्या होता है कि उनकी शीट्स में भी रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है और वो उसके थ्रू उसमें हीट आती है। ओके, ये आपकी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन है। नाउ अगेन रीड द चैप्टर, वॉच द वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल और मैसेज मी ऑन योर गिवन टाइम। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।